बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के बुलेटिन के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बकायदा आगाज कर लेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे भक्कर से। मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार पीपी 92 मलिक जहीर अहमद अतरा ने कहा है कि मैं इंशाअल्लाह हर हालत में जनरल इलेक्शन में हिस्सा लूंगा। मैं 10 साल तक नवानी अवामी महाज में शामिल रहा हूँ। 2 इलेक्शन में नवानी अवामी महाज में लड़े हैं। इन लोगों ने आमिर अनायत शहानी को अपने साथ शामिल करके मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने नवानी अवामी महाज की खातिर अपने खानदान और अपनी बरादरी तक को छोड़ दिया था। मैंने उनकी हर बात पे लब्बाइक कहा था। हालांकि नवानी अवामी महाज के सरकर्दा रहनुमाओं ने मुझे ऑफर की है कि इस इलेक्शन के बाद हम आपको जिमनी इलेक्शन की सीट पर इलेक्शन लड़वाएंगे और अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो जिला की बहुत बड़ी पोस्ट आपको देंगे। लेकिन मैंने उनकी हर ऑफर ठुकरा दी है। मैंने हर हाल में जनरल इलेक्शन लड़ना है। मेरे साथ अवामी खिदमत महाज के लोग राब्ते में हैं। हम आपस में मशवरा कर रहे हैं कि हमने किस धड़े के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है। डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से खबर शामिल करेंगे। ताहिर अवैस अवान की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ हरिपुर मोहम्मद उमर खान के हमरा एसपी इन्वेस्टिगेशन हरिपुर आसिफ गौहर और डीएसपी सिटी अब्दुल गफूर खान के सब इंस्पेक्टर अनवर खान को इंस्पेक्टर प्रमोट होने पर बैजिस लगा रहे हैं। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। शहजाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना चमकनी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा जन मुलजिमान गिरफ्तार। खुदकार असलहा बरामद। एसपी रूरल जफर अहमद खान को इत्तला मिली कि मोटरवे सर्विस रोड टोल प्लाजा के करीब 2 फ्रीकेन एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा जन होकर लेन देन के तनाजे पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, जिससे कीमती इंसानी जानों के ज़िया का खदशा है। इत्तला मिलने पर एएसपी चमकनी सैयद तलाल अहमद शाह की निगरानी में एसएचओ थाना चमकनी मोहम्मद इशफाक खान ने पूरी कार्रवाई करते हुए मौका पर पहुंचकर दोनों फ्रीकेन से 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें अख्तर अली, जैन, रजा मोहम्मद, सदीस, आतिफ जलाल और इमरान शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान जिला चारसदा और पेशावर के रिहायशी हैं, जिनके कब्जा से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल कर लेंगे मुजफ्फराबाद से। डिप्टी कमिश्नर जेहलम वैली सैयद इशफाक गिलानी की जेर सदारत जिला कमेटी बराए इंसदादे इंसानी स्मगलिंग और जबरी मुशक्कत का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एसपी सुल्तान अवान, डीएसपी हेडक्वार्टर्स अब्दुल खालिक, महकमा लेबर वाजान और पैमाइश के इंस्पेक्टर ओजान और पैमाइश कैसर रशीद, सदर बार एसोसिएशन जेहलम वैली राजा परवेज इकबाल, एडवोकेट अंजुमन ताजरान के सैयद अकरम हमदानी, सहाफी खुशहाल कजाफी, सैयद अदनान फातमी, आरिफ कश्मीरी और नुमाइंदा सोशल वेलफेयर ने शिरकत की। इजलास में जिला जेहलम वैली में इंसानी स्मगलिंग और जबरी मुशक्कत की मजमूई सूरत हाल पर गौर किया गया और इंसानी स्मगलिंग और जबरी मुशक्कत की रोकथाम के लिए मरबूत लाहे अमल तय करने पर इत्तेफाक हुआ। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से। मियां जान सेब की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु और डीपीओ की जेर सदारत बैरन मज़ाहिब हमांगी अम कमेटी और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड का मुश्तरका इजलास में ज़िले अफसरान समेत मसीही बरादरी के नुमाइंदगान, अंजुमन ताजरान और अरकान ज़िले अम कमेटी ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड के तमाम मुतल्लिका महकमों को क्रिसमस, काइट डे और नए साल के आगाज से मुतल्लिका इंतजामात के बारे में अहकाम जारी किए। इजलास में मसीही बरादरी से क्रिसमस के इंतजामात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु ने कहा है कि इस्लाम अमन, सलामती और भाईचारे का दर्ज देता है। मुल्क में रहने वाले अक़लियती बरादरी को तमाम हकूक हासिल हैं। आगे बढ़ी और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से। मियां जहां सेब की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की जेर सदारत बैरन मज़ाहिब हमांगी अम कमेटी और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड का मुश्तरका इजलास डीसी ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में ज़िले अफसरान समेत अंजुमन ताजरान और अरकान ज़िले अम कमेटी भी मौजूद थे। इजलास में मसीही बरादरी से क्रिसमस के इंतजामात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़ी और खबर शामिल कर लेंगे मुजफ्फराबाद से। वजीर बराए पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आजाद हुकूमत चौधरी मोहम्मद रशीद का हल्का इंतखाब के 2 यूनियन काउंसिल काई मंजा और दचौर मीरा का तफसीली दौरा। वजीर हुकूमत ने गाँव हरियाणा में चौधरी यकूब की तरफ से दिए गए अशाया में शिरकत की। मुख्तलिफ मुकामात पर फौजशुदगान के घरों में जाकर फातेहानी की और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। जारी तरक्याती मनसूबाजात का मुआयना किया और नए मनसूबों का ऐलान किया। इसी दौरान वजीर हुकूमत ने फीडर स्कूल हरियाणा का मुआयना किया। स्कूल के बच्चों और अवामी इलाका को
बच्चों और आवाम के इलाके के मुतालबे पर स्कूल हरियाणा की इमारत की तमीर के लिए फंड्स मुहैया करने का ऐलान किया। तमीरात आमा के जिम्मेदारान को हरियाणा तक माहरी रोड की बहाली के अहकाम जारी किए। अवाम इलाका के मसाइल सुने और उनके हल के लिए अहकाम जारी करें। आगे बढ़ी और खबर शामिल कर लेंगे जिला मुजफ्फराबाद से। जिला कौंसिल मुजफ्फराबाद सरदार इम्तियाज अहमद अब्बासी ने कहा है कि खेलों के फरोग के लिए अमली इकदाम की जरूरत है। खेल एक ऐसी सरगर्मी है जिससे मोहब्बत और अमन का पैगाम आम किया जा सकता है। तलीमी इदारों में निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ तलबा की ज़हन साजी वक्त की अहम जरूरत है। इस तरह की मेहनतमंदाना सरगर्मियों के लिए जिला कौंसिल मुजफ्फराबाद भरपूर ताउन करेगी। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने अपने आबाई यूनियन काउंसिल दचोर मीरा में एक क्रिकेट टूर्नामेंट के मौका पर मुनाकिदा तकरीब से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा, आज का मैच देखकर बहुत ही हैरत अंगेज खुशी महसूस हुई है। हमारे नौजवानों में स्पोर्ट मैन स्पिरिट मौजूद है। इसी तरह के सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए ताउन करते रहेंगे। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे कराची से। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के बारे में हसास मीडिया रिपोर्टिंग पर वर्कशॉप। कराची में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के बारे में हसास मीडिया रिपोर्टिंग पर वर्कशॉप। ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म के साथ मिलकर खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के बारे में शऊर उजागर करने के लिए एक वर्कशॉप का इख्तिमाम किया। ये तकरीब खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए 19 दिन की सरगर्मी से मुंसलिक थी और इसका मकसद मीडिया के पेशावर अफराद में सनफी हिसास रिपोर्टिंग की हौसला अफजाई करना था। आज की वर्कशॉप के बारे में बात करते हुए पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर हजार एक्सीलेंसी नील हॉकिंस ने कहा है कि लड़कियां और खवातीन खासतौर पर मुआशी बदहाली, वबाई अमराज, मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात के दौरान तशद्दुद का शिकार हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि खवातीन और लड़कियों के हकूक को यकीनी बनाकर इस बात को यकीनी बनाना है कि मीडिया में तशद्दुद का निशाना बनने वाली खवातीन को हमदर्दाना और बावकार अंदाज में पेश किया जाए, जो कि इखलाकी तौर पर अहम और पाकिस्तान की इक़्तिदार के मुताबिक है। आगे बढ़ी और खबर शामिल करेंगे टोबा टैक्सिंग से। मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साबिक जिला चेयरमैन चौधरी इमरान नदीम सिंधु ने इंतहाई तशवीश के साथ इजहार करते हुए कहा है कि टोबा टैक्सिंग समेत पंजाब में लाखों एकड़ अराजी पर गंदम काश्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। गंदम को खाद की सबसे ज्यादा जरूरत है और न मिलने से गंदम की फसल पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। पैदावार सिरे जनाब खाद माफिया सरगर्म, किसानों को खाद नहीं मिल रही है या फिर खाद माफिया मनपसंद रेट्स पर ब्लैक में बेच रही हैं। मायूस किसानों की दुहाई, जबकि नाकिस पॉलिसी की वजह से निगरान पंजाब हुकूमत खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। किसानों को सरकारी रेट पर खाद मिलना ख्वाब बन गया है। आगे बढ़े और खबर शामिल करेंगे नवाबशाह से। कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद डिवीजन सैयद मोहम्मद सजाद हैदर ने आज सानवी और आला सानवी तलीमी बोर्ड शहीद बेनजीराबाद के चेयरमैन के ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। चेयरमैन तलीमी बोर्ड सैयद मोहम्मद सजाद हैदर ने बोर्ड के अफसरान से बात करते हुए कहा है कि तमाम अफसरान और अमला अपना काम ईमानदारी सच्चाई से करे ताकि बोर्ड के काम को बेहतर तौर पर चलाया जा सके। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे नवाबशाह से। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर शहीद बेनजीराबाद जाहिद हुसैन रिंद की जेर सदारत आम इंतखाबात के हवाले से रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान का एक तारफी इजलास आज उनके दफ्तर में मुनक्किद हुआ। इस मौका पर इजलास का खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर जाहिद हुसैन रिंद ने कहा है कि शफाफ इंतखाबात मुनक्किद कराने के लिए निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, इनको मेरिट की बुनियाद पर मुमकिन बनाया जाएगा। इसलिए तमाम रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान आम इंतखाबात के शफाफ इनेकाद के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। भक्कर से खबर शामिल करेंगे मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद उबैदुल्ला खान के ज़रिए इख्तिमाम रेस्क्यू 1122 सेंट्रल स्टेशन जंग मोड़ भक्कर में 1122 की कम्युनिटी टीम की कामयाबी और मुबारकबाद के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जनाब शाहिद इकबाल खान नवानी CEO अहमद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस भक्कर और जनाब डॉक्टर शाहिद करीम खान और मोहम्मद एजाज डायरेक्टर स्पोर्ट्स थल यूनिवर्सिटी भक्कर ने और रेस्क्यूअर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की, जिस पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद उबैदुल्ला खान ने शुरा से खिताब करते हुए कहा, रेस्क्यू मुहाफिज हमारे माशरे का कीमती असासा हैं। तरबियत याफ्ता स्टड टीम्स किसी भी नागहानी सूरत हाल में अपना किरदार अदा करती हैं। इमरजेंसी पर रेस्क्यू 1122 के शाना बशाना अपनी खिदमात फराहम करते हैं और स्टड टीम्स की हौसला अफजाई करते हुए कैश इनामात और शाबाशी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए और फातेह टीम को शाबाश दी गई।
डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से खबर शामिल कर लेंगे ताहिर अवैस अवान की रिपोर्ट के मुताबिक एबटाबाद थाना नवा शहर की हदूद खोलियां चूनाकारी में कमरे में गैस भर जाने नतीजे में मां और 4 बच्चों समेत जाँ बहक हो गई, जबकि बच्चों के बाप की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। अस्पताल मुंतकिल जाँ बहक अफराद में मां और 4 कमसिन बच्चे शामिल। जाँ बहक बच्चों के वालिद को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जाँ बहक होने वाले अफराद की नाशों को अस्पताल मुंतकिल किया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही अहलियाने इलाका, पुलिस और रेस्क्यू एहलकार जाए वकूआ पर पहुंच गए। याद रहे कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान एबटाबाद शहर और गिरदनवा में 35 के करीब अफराद कमरों में गैस भर जाने की वजह से जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें एक दुल्हा दुल्हन भी शामिल हैं। इन हादसात में ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल हैं। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे लाहौर से ज़िशान यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक मखदूम सैयद गौस आलम गिलानी सजादा नशीन दरबार हजरत गौस पाक नूरानी किला कासिम बाग ने मखदूम सैयद गुलाम मुस्तफा गिलानी सजादा नशीन दरबार हजरत अजीमुद्दीन गिलानी दौलत गेट मुल्तान को उम्रा अदायगी पर मुबारकबाद पेश की। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी की हदूद में कत्ल की लरज़ाखेज़ वारदात, फायरिंग से एक ही खानदान के 4 अफराद कत्ल। पुलिस को 15 पर अजीज नामी शख्स ने कॉल की, उसके हमसाया में कोई होंडा 125 पर सवार आया और फायरिंग की, जिससे अब्दुल कदीर वल्द गुलाम नबी जो कि 60 साल के हैं, फरहत नसीर जोजा अब्दुल कदीर 43 साल, नैन तारा दुख्तर अब्दुल कदीर 4 साल, नसीम बीबी जोजा नाजिर हुसैन 70 साल, चारों जाँ बहक हो गए हैं। वक़ुआ की इत्तला पर एसएचओ थाना सिटी टोबा हमरा नफरी और एसडीपीओ सदर सर्कल एसपी इन्वेस्टिगेशन और डीपीओ मौका पर पहुंचे। हीरा कॉलोनी टोबा गली नंबर 4 में दर्ज बाला अफराद को नामालूम अफराद ने आतिशी असले से फायरिंग के कत्ल कर दिया। तमाम अफराद के सर, चेहरे और छाती पर गोलियां लगी हैं। मौका पर मोबाइल फॉरेंसिक को कॉल की गई है, जो कि शवाहिद इकट्ठे कर रही है। जिला हरिपुर से खबर शामिल कर लेंगे ताहिर अवैस अवान की रिपोर्ट के मुताबिक तरबेला गाजी चीफ इंजीनियर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर तरबेला 5 तोसीही मंसूबा वसीम रजा ने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल गाजी को जदीद IT लैब, लाइब्रेरी और तुलबा के लिए फर्नीचर की मंजूरी दी। गुज़श्ता रोज जनरल मैनेजर तरबेला पावर हाउस नसर मिनुल्लाह ने स्कूल के तुलबा की कम्युनिटी फंड से तकरीबन 50 लाख की लागत से जदीद आई लैब का बाकायदा इफ्तिताह किया। 25 जदीद मॉडल के कंप्यूटर और फर्नीचर और AC फ्राहम किए गए हैं, जो पूरे सूबा KPK हाई स्कूलों की पहली IT लैब है। इसमें प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल एजाज साहब ने भरपूर ताउन और माहनत की। MB न्यूज के बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज से मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज है।